नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर हाजिर हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत में चाहे जितनी भी ज़मीनी सतह के मसाइल हों, लेकिन मुसलमानों पर हमले मुबैना तौर पर होने की इस कड़ी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। जहां हुकूमतें हद से ज़्यादा बदनाम हो रही हैं, जेन-ज़ी, जेन अल्फ़ा और अवाम इनके ख़िलाफ़ लगातार इनकी इस हिंदुत्व ज़हनियत के ख़िलाफ़ नफ़रत भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इन जालिम हिंदुत्व दरिंदों के हमले नहीं रुक रहे हैं, बिलखुसूस मुसलमानों पर। गुजरात के कच्छ ज़िले में एक मुस्लिम नौजवान पर मुबैना तौर पर हमले के मामले में महकमे जंगलात के 5 एहलकारों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई वाक़े के 3 रोज़ बाद इंसानी हुकूक़ की तंजीम एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR की मुसलसल कोशिशों के बाद अमल में आई। रिपोर्ट के मुताबिक भुज के लोरिया गांव के रहने वाले फरीद हाजी मीर को मुबैना तौर पर महकमे जंगलात के मुलाजिमीन ने रोका और पहले उसका नाम पूछा और इल्ज़ाम है कि उनके मुसलमान होने का इल्म होने के बाद उसके साथ मारपीट की गई। मुबैना हमले में फरीद मीर शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें भुज के GK जनरल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका ऑपरेशन भी किया जा चुका है। APCR के मुताबिक वाक़े के फ़ौरन बाद तंजीम ने मुताल्लिक़ा हुकाम से रब्ता करके एफ़आईआर दर्ज करने और मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। ताहम मुबैना तौर पर फौरी तौर पर मुक़दमा दर्ज नहीं किया गया। तंजीम का कहना है कि 3 रोज़ तक मुसलसल नुमाइंदगी और कोशिशों के बाद बिलाखिर महकमे जंगलात के 5 मुलाजिमीन के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई। APCR ने इस पेशरफ्त को अहम करार देते हुए कहा कि किसी शहरी को संगीन जिस्मानी हमले की शिकायत के बाद फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने के लिए बार बार हुक्काम के दफातर के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। हुकूक़ इंसानी की तंजीम ने कहा कि चूँकि मुबैना तौर पर हमले से कबल नौजवान से उसका नाम पूछा गया और उसके मुसलमान होने के बाद तशद्दुद किया गया, इसलिए मामले में मजहबी इम्तियाज़ के इल्ज़ाम की भी बाकायदा तहक़ीक़ात होनी चाहिए। तंजीम ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े की मुनसिफ़ाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाएँ, तमाम मुताल्लिक़ा गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएँ, तिब्बी शवाहिद का जायज़ा भी लिया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, ये गुजरात में पेश आने वाला मामला है। तो एक और वीडियो इस वक्त सामने आई है और ये सराय कथेला हरियाणा पलवल का इलाका बताया जा रहा है, जहाँ अपने आप को गौरक्षक नामी कहलाए जाने वाले गौभक्षक कहें या दहशतगर्द गए हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले सोनू हिंदू पलवल नामी एक हिंदुत्व ज़हनियत लीडर की टीम ने एक ट्रक का पीछा करते हुए उस ट्रक पर मौजूद ड्राइवर को और क्लीनर पर बुरी तरह से जो है हमला किया है। बताया जाए कि नोएडा से जो है कुछ मवेशियाँ ले जाए जा रहे थे। तो नाज़रीन गिरामी, ये इन लोगों की हालात हैं, ये सूरत हाल है कि किस तरह हिंदुत्व दरिंदों को कानून को अपने हाथ में लेकर के मुसलसल इस वक्त जो है ये हमले की वारिदात में, वाक़यात में, सानिहात में लगातार इजाफ़ा हो रहा है। लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। बाज़ अदालतों की इस सिलसिले में जो है नोटिस भी आई है, हुकूमत को इस सिलसिले में तशवीश भी बताई गई है कि इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जिस तरह से इस वक्त हमले कर रहे हैं वो वीडियोस पर इस वक्त सोशल मीडिया में तबसरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह से बाज़ लोग इंसाफ का साथ नहीं देते। हर मामले को हिंदू मुसलमान के आईने से देखते हैं। ऐसा ही एक शख्स जो है एहतिजाज पर बैठ गया था किसी मामले को लेकर के, और इस मामले को फ़ोटो वगैरह और ट्वीट वगैरह को उसने करके जंतर मंतर के मामले को और भी बहुत सारे मामलों को हिंदू मुसलमान में बांटने की और तकसीम करने की कोशिश कर रहा था। तो ख़ुद किस तरह से इंसाफ पसंद हिंदू शहरी उसको जाकर के लताड़ रहे हैं
और उसको उसकी हैसियत बता रहे हैं, ये आप लोगों के सामने है। इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिए। उसको बाबा साहब को गाली दिया तो यही खींच के मारूंगा मैं। हाँ बता रहा हूँ मैं, बाबा साहब की बदौलत यहाँ पे बैठे हो आप। याद रखना, आप हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, अगर किसी ने बाबा साहब के खिलाफ बात की ना, खत्म कर देंगे उसको, याद रखिए। संविधान का फोटो यहाँ पे तस्वीर लगाइए और संविधान का खिलाफ बात करने की ना आज देश में किसी की औकात नहीं है। संविधान का फोटो लगाइए, बात करने वाले आज चौथी फेल आदमी संविधान के खिलाफ बात और करते हैं। संविधान का फोटो लगाइए यहाँ पे पहले आप, कल का कल लगाइए। बुरखे वाली बच्ची का ही फोटो आप क्यों डाले? उसमें तो बहुत सारे पुणे में बच्चे खड़े थे, बहुत सारे जैनजी थे ना। वो बुरखे वाली बच्ची का ही फोटो आपने क्यों डाला? मैं खुद हिंदू हूँ भाई साहब, मैं स्वयं हिंदू। देखो कैसे वो जैनजी थे, वो उस पे आप राजनीतिक नहीं करते। आप हिंदू मुसलमान करने बैठे हो, 2000 का मंडप लगा के, 2000 का मंडप लगा के हिंदू मुसलमान करने बैठे हो। कर रहा उसे गाली दे रहे हैं। ये इनकी आवाज उस समय क्यों नहीं खुली जब 800 किसानों ने उनके ऊपर कुचल दिया गया, उनकी जान चली गई, जब छात्रों को लाठी डंडों से पीटा गया जंतर मंतर पे, तब आप क्यों मौन थे? एक भी पोस्ट दिखाइए, आप दिखाइए एक भी पोस्ट। सोनम वांगचुक के खिलाफ आप क्या लिखे हैं? आप देखिए अपना फेसबुक पोस्ट। अरे आप देखिए आपने जंतर मंतर पे किसी भी एक जैनजी के समर्थन में पोस्ट किया गया कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, आपने लिखा है। सिर्फ वसूली करने के लिए 2000 का मंडप लगा के ये सब नहीं चलेगा। भरत भूषण जी, आप वो पोस्ट को डिलीट करिए। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये क्या चालू है? गजब की पढ़ाई पढ़े हुए हैं राहुल गांधी, शायद ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में यही सब पढ़ाते हैं। जो भी वहाँ गया ऐसे ही नशे की हालत में लौटता है। लगता है जैसे इनका भी अभी भी अफीम का नशा उतरा नहीं है। और ऊपर भी 80 वर्ष का 80 वर्ष के संविधान के शासनकाल में सरिया लागू करवाने के बाद राहुल गांधी मनुस्मृति को दोष दे रहे हैं। नहीं, ये तो बात गलत हुआ। आपका हिंदू मुस्लिम करने बैठे हैं, शरिया लागू कर रहे हैं 80 साल, क्या हम लोग भी अभी समर्थन में आए थे। शरिया लागू क्या हो गया? ये पैसा वसूली करने का सिस्टम है पूरा। जो इंसान राहुल गांधी पे सवाल खड़ा कर रहा है, वो राहुल गांधी जो पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। मैं अभी कह रहे वसई से एवरसाइन से आया हूँ। मुझे यही पता चला कि विवेक तिवारी जी उठ के चले गए, आप बैठे हो, मैं उसी समर्थन में। भारत माता का कम से कम फोटो लगाए, थोड़ा शर्म करो। अगर आप जनता की आवाज लेकर बैठो तो हम आपका समर्थन। थोड़ा शर्म करो यार। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कर रहा है, एक तरफ आज नौकरी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। जो म्यूनसिपल प्राइमरी जो स्कूल है ना मुन्सिपल पार्टी, वो भी स्कूल बंद हो नहीं। कितने लोग आपके लेकिन ये लिखे क्या है आप बताइए। लागू करने के बाद शरिया कहाँ से अलग से लागू किया है और किसने लागू किया ये बताइए। बोर्ड जो लागू है, अपने नाम के सामने आपने डॉक्टर भारत भूषण वर्मा लिखा है। और ये वांगचुक जी जो है, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है, आप उनको गाली देंगे? 4 महीने के बारे में उन्हें अपने षड्यंत्र का हिस्सा बताया। आपने के बारे में क्या पढ़ा है? महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। किसके बारे में? देख महात्मा गांधी को आप बताइए। नथुराम गोडसे को मैं क्रांतिकारी मानता हूँ। आज भी गांधी या कांग्रेस के प्रभाव में गांधी को माना है ना। 60 देशों की कंट्रियों में गांधी का पुतले लगे हुए हैं। जेब में नोट होगी गांधी जी की, नोट फेंक दीजिए आप निकाल। कोई फोर्स क्या मानना है भाई साहब क्या मानते हैं आप? मानना क्या है? आप कुछ नहीं मानते? नहीं, मैं और नाथुराम गोडसे जी को, नाथुराम गोडसे को क्या मानते हैं? क्रांतिकारी मानता हूँ। नाथुराम गोडसे को क्रांतिकारी मानते हैं और गांधी जी को कुछ नहीं मानते। जसवंत सिंह और वो जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को मारा था, किस चीज की की अपने? इनके लिए राजीव गांधी को BHMS में किया है और आपको इतना ध्यान नहीं है कि मतलब हत्यारे को हम आदर्श माने। 2014 के पहले जो करप्शन का स्टेटस था, आज की तारीख में उससे 10 गुना ज्यादा करप्शन है। सब तो आपकी विचारधारा के लोग हैं। देशभक्त बैठे यहाँ पे आपकी विचारधारा के लोग हैं। गोडसे के मानने वाले लोग हैं सरकार में, गोडसे को ही मानने वाले लोग हैं सरकार में। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी फोटो लगाइए। बीजेपी की विचारधारा क्या है सबको पता है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त हालात जो है पूरे आलम के देखे जाए तो हर तरफ आफात ही आफात हैं, ज़मीनी और आसमानी। नेपाल के हालात तो आप जान रहे होंगे क्या सूरत हाल है, आप देख लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियोस आ रही हैं, अलग अलग तरह की वीडियोस आ रही हैं। लोग जो है उसको बना बना करके पेश कर रहे हैं। लोग अपने अपनी वीडियोस को शेयर करते हुए जिन्होंने इसको रिकॉर्ड किया लिख रहे हैं कि ऐसा सैलाब हमने कभी नहीं देखा, जिसमें मिट्टी के तूदे पूरी तरह से जो है घरों को गिराते, मिसमार करते, तबाह बर्बाद करते और अफराद जो है उसके पीछे भागते हुए, जान बचाते भागते हुए, घरों पर चढ़ते हुए
अजीबोगरीब किस्म की कशमकश का माहौल और अजीबोगरीब इंसान जो है ज़िंदगी से जूझते हुए मौत और ज़िंदगी के दरमियान में लड़ते झगड़ते हुए देखा गया। और ये दुनिया सोशल मीडिया की वजह से इसको लाइव देख रही है, हर चीज़ को इस वक्त देखा जा रहा है। बसूरत दीगर पहले का ज़माना ऐसा होता कि जो है कहीं सैलाब आया, तूफ़ान आया, सारी तबाही के बाद हमें नज़र आता कि किस तरह तबाही मची। लेकिन अब का ज़माना ये है कि जो है किस तरह आई, किस तरह जाने गई, कैसे सैलाब आया, किस तरह तूफ़ान आया, किस तरह ज़मीन फटी, कैसे बचाया जा रहा है, कैसे सारा कुछ आपको लाइव दिखता हुआ नज़र आता है। ये सारी सूरत हाल, ये सारी तस्वीरें देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेपाल की क्या इस वक्त सूरत हाल है। हज़ारों जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट की कोई माना नहीं है, इसलिए कि तबाही एक दो बस्तियों में होती तो ठीक था। डैम के और नदियों के आसपास और उसके सामने आने वाले हर एक गांव तबाह बर्बाद हो चुका है। किसको पता ही नहीं है कि उसके घर के अफराद बहकर के किस गांव में पहुंच चुके हैं, उसकी लाशें कहां मिली हैं। लाशें पहचानना भी मुश्किल हो चुका है। जो हम मिल गई हैं, जो अभी नहीं मिली, मलबे से निकाली जा रही, उसकी तादाद का अंदाज़ा नहीं। बेघर लोगों के लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पूरी कोशिशें हो रही है रेस्क्यू टीम की कि उनको जो है सही और महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। अब ये मिट्टी के तूदे के बाद ये मलबा कब हटेगा, कितनी जानें निकलेंगी, कितना वक्त लगेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये आफतें हर जगह इस वक्त देखिए। अभी एक अल्जीरिया के जीजल नामी इलाके से एक वीडियो आ रही है जहां बताया जा रहा है कि 150 लोकेशंस पर मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त आग लगी है और इस कदर भयानक आग कि उसमें अभी तक 12 लोगों की जानें चली गई और 54 अफराद जो है ज़ख्मी हैं। और ये अज़ान उस वक्त जो है वहाँ के मसाजिद से दी जा रही हैं, क्योंकि आग और इस तरह के हादिसे के मौके पर अल्लाह के गज़ब को रोकने के लिए अज़ानें दी जाती हैं। ये वही एक तस्वीर इस वक्त सामने आई है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ जराइम का सिलसिला भी अपनी हदें पार कर रहा है भारत में। तरक्यात कुछ नहीं है, जराइम अपने हदें को पार कर रहा है। खुदकशियाँ अपनी, महंगाई उरूज पर, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के करीब फुटपाथ पर वालिदैन के साथ सो रही 4 साल बच्ची को एक लड़की और लड़के ने स्कूटी पर अगवा करके भाग गए। तफसीलात के मुताबिक विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी सैयद अब्दुल क़य्यूम और सैयद शमशाद 3 रोज़ कबल विशाखापट्टनम पहुँचे थे। ये गांव-गांव जाते हैं और ये जोड़ा दुकानों में धुआं देकर, जैसे आमतौर पर होता है, फ़कीराना लिबास अपना करके जो है वो मोर के पंखों का एक झाड़ू लेते हैं और कुछ उद्यान में धुआं वगैरह लगा करके, और बाज़ जो अक़ीदतमंद लोग होते हैं उसको जो है बरकत के नाम पर ले लेते हैं कि किसी मज़ार का वो झाड़ू होगा, कहीं झाड़ू लगाया होगा वगैरह वगैरह, अलग अलग किस्म के अक़ीदत होते हैं। बहरकैफ दोनों अपनी 4 साल बेटी के साथ रेलवे स्टेशन के सामने वाक़ बस स्टॉप पर सो रहे थे। इसी दौरान एक लड़की और लड़का इसकी स्कूटी पर पहुंचे, सो रही बच्ची को उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो दोनों मुलजिमीन बच्ची को स्कूटी पर गाजुआ काकी सिमत ले जाते हुए नजर आए। पुलिस ने मुलजिमीन की शनाख्त प्रतिभा और उपेंद्र के तौर पर की है और दोनों की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। दोनों की तलाश के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बताइए, जोड़े को अब उस बच्ची से क्या पालने की निगाह से, या उनको औलाद नहीं हो रही थी, या उसको बेचने के, आजकल ये बच्चों को अगवा करके बेचने का सिलसिला है, उनके पार्ट्स वगैरह बेचने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा गिरोह इस वक्त पूरे अलग अलग इलाकों में फैल रहा है। और ये तिब्बी शोबे का वो भयानक चेहरा है जो अंदरूनी सतह से निकल कर के बाहर आता है, जहाँ बच्चों की गुर्दे बेचे जाते हैं और फलां बड़े बड़े ममालिक को उसको जो है स्मगल की जाती है, इंसानों के पार्ट्स को, आज़ा को। नाज़रीन गिरामी, नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद जारी इमदादी और बचाव कार्रवाइयों के दरमियान हिंदुस्तान ने अपनी फ़िज़ाई इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का इमदादी तैयारा जुमा की शाम मज़ीद इमदादी सामान लेकर नेपाल के लिए रवाना हो चुका है। ये नेपाल भेजा जाने वाला हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का तीसरा इमदादी तैयारा है। नाज़रीन गिरामी, उधर ईरान से आने वाले अपडेट्स के सिलसिले में अगर नज़र की जाए तो पता ये चल रहा है कि
मुश्तबा खामिनाई के ज़िंदा होने या ना होने को लेकर के लगातार अलग अलग तरह की जो है ख़बरें सामने आ रही हैं और अभी भी तशवीश पाई जा रही है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फ़िज़ाई हमलों और मुश्तबा खामिनाई को ईरान की सुप्रीम लीडर के मनसब पर फाइज होने के 6 माह बाद नए सुप्रीम लीडर अब भी नज़रों से मुकम्मल तौर पर गायब हैं, जबकि उनकी तिब्बी हालत और मुल्क के इंतज़ामी उमूर में उनके हकीकी किरदार के बारे में सवालात में मुसलसल इजाफा हो रहा है कि क्या वाकई में वो ज़िंदा हैं। ये बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान को एक ऐसी जंग से मुतालिक अहम तरीन फैसलों का सामना है जिसने मुल्क को निढाल कर दिया और उसकी कमज़ोर मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचाया, जबकि इसकी सियासी और इक़्तिसादी असरात के हवाले से खौफ में भी इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, अगर ज़ख्मी हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे, बयान उनका सामने क्यों नहीं पेश किया जा रहा है। शदीद चोटों से अगर वो सेहत याब हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस दरमियान में मीडिया के सामने में उनका चेहरा दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन मुसलसल इस तरह से उनके पर्दे से गायब होने की वजह से इंटरनेशनल अखबारात को उनकी ज़िंदा होने या ना होने को लेकर के अलग अलग किस्म के तबसरे करने पड़ रहे हैं, जिसको लेकर के जो है लोगों में तशवीश पाई जा रही है। उधर गाज़ा गवर्नरी में शहरी दिफा के अमले ने काबिज़ जालिम सहनी दरिंदों की तरफ से मकीनों के घरों पर बमबारी करके तबाह किए गए 20 घरों के मलबे तले से 233 शहदा की लाशें और बाक़ियात निकाल ली हैं, जबकि हदफ बनने वाले इन घरों में मौजूद मजमूई तौर पर 407 लाशों में से 174 लाशें अब भी मलबे तले लापता हैं और निकालने का काम जारी है। शहरी दिफा के महकमे में कॉल्स के डिप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरान कर्नल मोहम्मद अबूदान ने वाज़ेह किया कि जिन शहदा की लाशें अमले ने कामयाबी के साथ निकाली उनमें 73 मासूम बच्चे, 106 ख़वातीन शामिल हैं, जो कि घरों को उनके मकीनों पर मिस्मार करने के नतीजे में होने वाली जानी नुकसान की होलनाक तस्वीर कशी करती है। शहरी दिफा का अमला मुसलसल 51वें दिन रोज़ भी शहदा की लाशें निकालने की दूसरी मुहिम जारी रखे हुए है, जिसके दौरान इंतहाई कठिन आलात नीज़ तलाश व बचाव के ज़राए की शदीद कमी के बावजूद कुल 381 घंटे काम किया गया। मौजूदा मरहले पर तलाश और रेस्क्यू का काम उन इमारतों पर मरकूज़ है जिनके बारे में ये गुमान है कि उनमें सबसे बड़ी तादाद में लापता लाशें मौजूद हैं, ताकि उन तक रसाई हासिल करके उन्हें निकाला जा सके और उनके लवाहिकीन के हवाले किया जाए। ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।